हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हाजिर में स्टडी पॉइंट पे। ये क्लास पार्ट 4 है इलेक्ट्रिसिटी का। आप ये चारों पार्ट कर लेंगे तो पेपर में इस चैप्टर में से इतना ही आएगा, और इसके मैं न्यूमेरिकल भी डालूंगा अगले 2 क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? जूल का तापन नियम। ताप का मतलब क्या समझते हैं आप? गर्मी। तो टीवी जितना हम ज़्यादा चलाएंगे उतना वो ज़्यादा गर्म होता है। तो जो ताप है, ताप मतलब हीट लिखते हैं ऐसे, वो समानुपाती होता है समय के। जितना समय हम ज़्यादा टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज करेंगे उतना ज़्यादा वो गर्म होगा। ठीक है। और वो कितना इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है वो भी डिपेंड करता है। तो हीट जो है समानुपाती होता है आई के स्क्वायर के, और उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपको बता ही चुका हूँ। करंट को जो रोकता है वो होता है रेजिस्टेंस। करंट को ज़्यादा रोकेंगे तो ज़्यादा गर्मी होगी। जैसे मान लो आपकी क्लास में लड़ाई हो रही है तो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। तो उसी तरह अगर तार के अंदर लड़ाई हो रही है मतलब करंट को रोक रहा है रेजिस्टेंस, तो वहाँ गर्मी होगी। तो गर्मी जो है इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो समय पे हो गया, एक अपना आई स्क्वायर पे हो गया, और एक आर पे हो गया। इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारा ये बनेगा जो एच है समानुपाती है किसके? आई स्क्वायर, आर और टी। समानुपाती को हटाते हैं तो इस केस में इक्वल आता है। के लगाएंगे फिर के का मान 1 लिख लेंगे। तो ये आप हिंदी में लिख दोगे कि जूल का तापन नियम ये है कि जो प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा है वो प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुकरणपाती होता है, और प्रतिरोध के भी अनुकरणपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और समय के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये समझ में आ गया? तो बिल्कुल ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? शक्ति। शक्ति मतलब मान लो 2 आदमी है, एक आदमी ए है एक आदमी बी है। अगर ए जल्दी से काम को ख़त्म करता है बी के मुकाबले, मतलब ए की शक्ति ज़्यादा है बी के मुकाबले, तो शक्ति क्या हुआ? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर वी आई। दिमाग में बिठा लो। और इससे बाकी 2 फॉर्मूला बनाए, देखते हैं कैसे बनाए। हमने क्या बोला? P बराबर क्या होता है? वी आई। और I बराबर क्या होता है? आई आर। मतलब V बराबर आई आर। V की जगह रख दो आई आर गुने में आई, तो कितना हो गया आपका? आई स्क्वायर आर। तो शक्ति का फॉर्मूला हो गया आई और आर के रूप में। अब क्या करते हैं? हम V का मान निकालते हैं। मतलब V का मान तो रख के निकाल दिया, अब I का मान निकालते हैं। तो I का मान क्या होगा? V अपॉन में R बराबर I होगा। ठीक है। तो P बराबर क्या है? वी आई। और I की जगह क्या रख दोगे? V गुने में R। तो V गुना V, वी स्क्वायर बाई में R। तो ये शक्ति के तीनों फॉर्मूले हैं, तो याद कर लेना, इस पर न्यूमेरिकल आता है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है? पढ़ तो लिया हमने शक्ति, भाई शक्ति का मात्रक क्या होता है? अब तो हमारा शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ज़्यादा शक्ति तो वाट लगा देंगे, ऐसे बोलते हैं, तो याद रख लो ऐसे। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। वाट मतलब W। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर उसके बाद क्या आता है? 1 वाट किसे कहते हैं? 1 वाट ये क्या होता है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? तो सिंपल सी बात है, हमें पता है P बराबर क्या होता है? वी आई। जब V हमारा 1 होगा और I भी 1 होगा तो 1 गुना 1 1, शक्ति भी 1 वाट होगा। तो 1 वाट शक्ति तब होगा जब हमारी विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा, विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर।
घर पे आपके बिजली बिल आता है, तो बिजली बिल में यूनिट होता है। जैसे अब केजरीवाल वाले ने फ्री कर रखा है 200 यूनिट, तो अब यूनिट क्या चिड़िया होता है वो देखते हैं। जो किलो वाट आवर है, किलो वाट आवर, इसको हम बोलते हैं यूनिट, एक यूनिट। और एक यूनिट में अपना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है यहाँ तक। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे बना। एक किलो वाट आवर, के हटाती 1000 आएगा, 1000 वाट। और आवर में कितना होता है सेकंड, 3600 सेकंड। तो 36 से कम 36 और 5 जीरो, 10⁻5 वॉट सेकंड। और एक जूल बराबर होता है वॉट सेकंड। तो लिख सकते हैं 36 गुने में 10⁻5 जूल। लेकिन हम कर लिखेंगे किस में, साइंटिफिक फॉर्म में। तो साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है, पॉइंट से पहले आपका एक रकम होना चाहिए, ये होता है हमारा साइंटिफिक फॉर्म। इसको आप पढ़ोगे 11th क्लास में। तो साइंटिफिक फॉर्म करवाने के लिए 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻5 है। तो ये कितना हो जाएगा 3.6 और 10⁻6। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो।